नमस्कार। बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये वीडियो कक्षा 8 के गणित के छात्रों के लिए है और इसमें इकाई संख्या 3 घनमूल। तो घनमूल के अंतर्गत कराएंगे आपको आज हम अभ्यास 3D और अभ्यास 3D का तो इसमें कराएंगे सवाल नंबर 1। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की कुल संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हैं तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो इस सवाल में जितनी पंक्तियां हैं हर पंक्ति में उतने ही सेब हैं और उतनी ही तह है। तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, माना x पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में x सेब हैं और x तह है। जितनी पंक्तियां हर पंक्ति में उतने ही सेब और उतनी ही तह हैं। तो इस प्रकार से बन गया हमारा सवाल। सेब की संख्या बराबर x गुणा x गुणा x। अब हमारा दे रखा है इसमें कुल सेब की संख्या 1728 और बराबर x की गुणा करेंगे तो आएगा x की घात 3। अब हमें निकालना है x का मान, तो इसको सीधा लिख लेंगे और ये 1728 का निकालेंगे घनमूल निकालेंगे। घनमूल को निकालेंगे क्योंकि x की घात 3 है, इसीलिए निकालना है इसका घनमूल। तो पहले निकालेंगे 1728 के गुणनखंड। तो यहाँ निकाल दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालना आप जानते ही हैं। अगर इकाई में सम संख्या है तो 2 से कटेगी, तो ये संख्या 2 से काटेंगे। 2 अट्ठे 16 है, 12 हुए, 2 छक 12, 2 चौक 8 और फिर 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4 और फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 छक 12 और फिर 2 से काटेंगे। 2 कम 2। अब 2 का पहाड़ा हम एक में नहीं पढ़ सकते, तो पहले आएगा 0। अब 16 हुए, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये कटेगा 3 से। 3 9 27 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड आ गए 1 2 3 4 5 6। 2 तो लिखेंगे 6 बार और 3 लिखेंगे 3 बार। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसको रफ कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है जगह नहीं है। अब लिखेंगे 3 को 3 बार, 1 2 3। अब बनाएंगे समूह, 3 संख्याओं के समूह जिसे कहते हैं त्रिक। तो इस 3 का समूह बन गया, ये 2 का बन गया और ये 2 का बन गया और समूह में ले सकेंगे एक संख्या। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसका उत्तर आ गया घनमूल 12। तो हम लिख सकते हैं सेब, इसमें पूछा है प्रत्येक तह में, तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक तह में सेब की संख्या बराबर 12। तो प्रत्येक तह में 12 सेब आ गए। ये इसका उत्तर है। करेंगे सवाल नंबर 2। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तह हैं। अब घन का रूप मतलब ये है जितनी पंक्तियां हैं हर पंक्ति में उतने ही आम हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही तह हैं। तो जिस प्रकार से अभी करा था वैसे इसको हल करेंगे। आम की संख्या, तो आम की संख्या
x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x आम हैं और हर पंक्ति में जो आम की तह हैं वो x तह हैं। इस प्रकार से हो गया। तो हमारे आम की संख्या है 216 और गुणा करेंगे x की तो x की घात 3। अब x का मान निकालना है बराबर 216। अभी घात 3 हटाते हैं, जब घात 3 हटाएंगे तो इसका निकालेंगे घनमूल। 216 का घनमूल निकालना है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं, साफ लिख दे रहे इस तरह से घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 216 के करेंगे गुणनखंड, जैसे अभी करे थे। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ कर दे रहे हैं गुणनखंड। इकाई में 6 हैं और 6 हमारी सम संख्या है। तो सम संख्या में क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2 और 2 से भाग 1 में नहीं कर सकते, पहले 0 आएगा, 16 हुए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब ये हुए 27। तो 3 से काटना है, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसमें 2 3 बार हैं और 3 3 बार हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब बनाएंगे इनके समूह, 3 3 संख्याओं के समूह। 1 2 3 ये समूह बन गया, 1 2 3 2 का समूह बन गया। और समूह में से लेंगे एक एक संख्या और गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6। तो हम कर सकते हैं इसका आंसर, प्रत्येक तह में 6 आम हैं। तो यहाँ हमने इसको सीधा लिख दिया है। ये तब पता है कि जितनी पंक्तियाँ होती हैं हर पंक्ति में उतने ही आम हैं और हर आम की तह जो है इतनी है, तो x मान लिया है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया 6। अब सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो इसमें डिब्बे रखे गए हैं घन के रूप में। तो जैसा कि आप जानते हैं घन के रूप में मतलब जितनी पंक्तियां हैं हर पंक्ति में उतने ही चाक के डिब्बे हैं और उतनी ही उसमें तह हैं। तो इसमें हल करने के लिए माना पंक्तियों की संख्या x, प्रत्येक पंक्ति में तह की संख्या x तथा प्रत्येक तह में चाक के डिब्बों की संख्या x। ये इस तरह से हमने इसको मान लिया। अब बनाएंगे इसका सवाल प्रश्न अनुसार। डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या ये हो जाएगा x गुणा x गुणा x। जितनी पंक्तियां हैं उसको लिखेंगे, जितनी तह है वो लिखेंगे और प्रत्येक तह में जितने चाक के डिब्बे हैं उसको लिखेंगे। अब लिखेंगे डिब्बों की संख्या, हमें पता है 2744 और x की घात 3, इसको सीधा कर लेंगे। x की घात 3 बराबर 2744। अब ये हमें निकालना है x का मान, तो घनमूल निकालना है 2744 का। तो घनमूल निकालने के लिए जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले निकालते हैं गुणनखंड। तो यहाँ निकाल देते हैं आपकी सुविधा के लिए 2744 के गुणनखंड। अब गुणनखंड निकालना आप सीख चुके होंगे। जब इकाई में सम संख्या होती है तो उसको 2 से काटते हैं। तो ये 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6,
14 हो गया, 2 7 14, 2 दूनी 4, ये 2 से काटते आएंगे। 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब ये संख्या हमारी है 343। ये केवल 7 से कटती है और किसी से नहीं कटती है। तो 7 चौक 28, 6 बचे 63 हो गए, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। तो ये हो गया 2 3 बार और 7 3 बार। अब बनाएंगे 3 3 समान संख्याओं के समूह यानी त्रिक। तो 7 का बन गया त्रिक और 2 का बन गया, और हर समूह में से एक एक संख्या लेंगे और फिर ये जो गुणनखंड है इनकी गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14। अब इसमें पूछा है एक तह में चाक के डिब्बों की संख्या, तो निकालेंगे। एक तह में चाक के डिब्बों की संख्या मानिए हमने x, और ये x का मान है, ये लिखा है x का मान, ये x का उत्तर है तो 14 है। ये आ गया आपका 14 आंसर। अब सवाल नंबर 4। एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घन आकृति बनी हो। तो इसमें है कांच के रंगीन घन। तो जैसा भी करा हमने, जितनी पंक्तियां हैं हर पंक्ति में उतने ही घन हैं और हर उतनी तह हैं, जितनी पंक्तियां उतनी तह। तो इसको हल कर लेंगे। तो पहले मान लेंगे, माना पंक्तियों की संख्या x, और प्रत्येक पंक्ति में रंगीन घन की संख्या x तथा तह की संख्या x, इसको x मान लेंगे। जितनी पंक्तियां हैं हर पंक्ति में उतने ही घन हैं और उतनी ही तह है। तो इसमें दे रखा है घनों की संख्या बराबर x गुणा x गुणा x, जैसा कि आप अभी तक करते आए हैं। अब घनों की संख्या दे रखी है 512, तो लिखेंगे 512 और गुणा कर लेंगे x की, तो आएगा x की घात 3। अब इसको सीधा करना है, तो x की घात 3 बराबर 512। हमें ये x का मान निकालना है, तो घनमूल निकालेंगे। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें घात में 3 लिखा है, तो ये घन हो गया, और जब घनमूल निकाल तो घनमूल निकालेंगे। अब कर लेंगे 512 के गुणनखंड। इकाई में 2 है, सम संख्या है, तो ये संख्या 2 से कटेगी। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आ गया 512 के गुणनखंड 9 बार। 2 लिखेंगे 9 बार। इस तरह से हमने 2 को लिख लिया 9 बार। अब बनाएंगे इन गुणनखंड के त्रिक यानी समान संख्याओं के समूह। 1 2 3 एक समूह ये बन गया, 1 2 3 एक समूह ये बन गया, और 1 2 3 एक समूह ये बन गया। 3 समूह बन गए। अब 512 के जब निकालेंगे गुणनखंड, तो हर समूह में से एक एक संख्या लेंगे और इनकी कर लेंगे गुणा। गुणा हो गया हमारा 8। तो जो x है, x का मान आ गया 8।
अब जो x का मान 8 आया है तो इसमें निकालना है, ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों की उक्त आकृतियाँ बनेंगी। इसमें निकालना है तह की संख्या, तो लिखेंगे तह की संख्या 8, यानी 8 तहें हैं। इसका उत्तर आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब सवाल नंबर 5, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर चंदा देता है। यदि इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 रुपये हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इसमें निकालना है विद्यार्थियों की संख्या। तो घन के रूप में है, इसका मतलब ये है कि कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं हर विद्यार्थी उतने रुपये चंदे में देता है। तो उसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना विद्यालय में कक्षा की संख्या x मान लेते हैं और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी की संख्या इसको भी x मान लेते हैं तथा प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया चंदा इसको भी x मान लेते हैं, x रुपये। तो अब हमारा सवाल बनेगा कुल धनराशि। तो कुल धनराशि बराबर x कक्षा हैं और प्रत्येक कक्षा में x विद्यार्थी हैं और हर विद्यार्थी x रुपये चंदा देता है। तो हमारा कुल धनराशि है 15,625 और x का लेंगे गुणा। तो ये x गुणा x गुणा x गुणा करेंगे x की घात 3, इसको सीधा करना है। x की घात 3 बराबर 15,625। हमें x का मान निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर x में घात में 3 लिखा हो तो मान निकालने के लिए उसका निकालते हैं घनमूल। तो ये घनमूल का चिन्ह है इस तरह से, और 15,625 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे 15,625 के गुणनखंड। तो जैसा कि आप जानते हैं अगर इकाई में विषम संख्या होती है तो 2 से नहीं कटेगा। अब ये संख्या 5 है तो 5 से ही कटेगी। 5 से भाग करेंगे, 5 दिया 15, 5 × 5 1 बचा, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गए, 5 पंजे 25। इस प्रकार से 5 से भाग करते जाएंगे। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 × 5, 1 2 ये 5 है, 3 4 5 6। तो ये आ गया 15,625 के गुणनखंड हो गए। 5 को लिखेंगे 6 बार और उसके बाद बनाएंगे 3-3 संख्याओं के समूह। तो ये समूह बन गया, ये समूह बन गया। समूह के लिए त्रिक भी बोलते हैं। हर समूह में संख्या लेंगे, एक इसमें से लेंगे 5, एक इसमें से लेंगे 5 और गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25। तो ये x का मान आ गया, x बराबर 25। अब इसमें पूछा है उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी की संख्या हमने मानी है x। तो x के स्थान पर लिखेंगे आंसर। तो लिख देंगे 25 विद्यार्थी हैं। ये आपका उत्तर आ गया। अब करते हैं सवाल नंबर 6। एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। इसमें टंकी की माप ज्ञात करनी है। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर हो, तो जब हम टंकी की माप निकालेंगे तो उसको निकालना है मीटर में।
पानी है लीटर में और माप निकालेंगे मीटर में। तो दिया हुआ है कि 1000 लीटर 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो इसको हल करना है। तो इसमें घनाकार है, तो घनाकार में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई। तो घनाकार पानी की टंकी का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो आयतन तो दे रखा है 1331 और लंबाई मान लेंगे x मीटर, चौड़ाई मान लेंगे x मीटर, ऊंचाई मान लेंगे x मीटर। अब क्योंकि ये लीटर है और ये मीटर है तो इसलिए हम कर लेंगे बटे में 1000, अब जो बन जाएगा मीटर में। तो लिखेंगे 1331 बटे 1000 और गुणा करनी है x की, तो x की घात 3, इसको सीधा करना है। x की घात 3 बराबर 1331 बटे 1000। अब ये घात में 3 हटाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब घात में 3 हटाते हैं तो इसके लिए हम घनमूल निकालते हैं। ये घनमूल का चिन्ह हो गया 1331 बटे 1000। तो x का मान आ जाएगा 1331 का घनमूल होता है 11 और 1000 का होता है 10। ये हमने इसको सीधा कर लिया है। आप चाहें तो इसको गुणनखंड से निकाल सकते हैं, चाहे गुणनखंड से निकाल लो, चलो वैसे निकाल देते हैं जिससे कि आपको आसानी रहेगी। कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम बढ़ सकता है। तो सबसे पहले निकालते हैं 1331 के गुणनखंड। यहाँ कर लेते हैं गुणनखंड। ये संख्या केवल 11 से घटेगी और किसी से नहीं कटनी है। तो 11 से भाग करेंगे 13 में, 11 एकम 11, 2 बचे 23 हो गए, 11 दूनी 22, 1 बचा 11 हो गए, 11 एकम 11 और फिर 11 से करेंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। तो ये आ गया गुणनखंड 11 3 बार। अब बनाएंगे इसके 3-3 संख्याओं के समूह। तो इसका उत्तर आ गया 11। ऐसे निकालना है 1000 का। तो 1000 निकाल लेते हैं। 10 से कर लेते हैं भाग। अगर 5 से करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो 10 से कर लेते हैं। 10 एकम 10, 2 शून्य, 10 एकम 10, 1 शून्य और 10 एकम 10। तो 10 का आएगा 3 बार और बनाएंगे इसके समूह और समूह में से आएगी एक संख्या। तो इस प्रकार से बन गया हमारा 1331 बटे 1000। ऊपर की संख्या का आंसर नीचे ऊपर और नीचे की संख्या का आंसर नीचे। अब क्या करना है, 10 से भाग करना है। तो 10 से भाग करने के लिए क्या करते हैं, 10 एकम 10, 1 बचा, यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ बढ़ जाएगा 0, 10 एकम 10। अगर इस तरह से समझ नहीं आ रहा है तो इस तरह कर सकते हैं। ये हमारा भाग है 10 एकम 10, 1 बचा, यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ आएगा 0, 10 एकम 10। चाहे अलग रफ करके कर सकते हैं। तो 1.1 आ गया हमारा x का मान। अब हमें निकालना है टंकी की माप। ये लिखा है टंकी की माप। तो लिखेंगे टंकी की माप। टंकी की माप बराबर 1.1 मीटर। इसका मतलब ये है लंबाई 1.1 मीटर, चौड़ाई 1.1 मीटर और ऊंचाई भी 1.1 मीटर। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ ये अभ्यास पूरी होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत गर्मी है और मैं इस गर्मी में आपके लिए ये क्लास दे रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।